सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाह। तो स्क्रीन पर आपके सामने जो केक है आज हम तैयार करने लगे हैं। ये केक ये है सिंपल वनीला प्लस पाइनएप्पल फ्लेवर में, और इसकी सोकिंग भी हम पाइनएप्पल फ्लेवर से ही करेंगे। और अब इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इसकी मेकिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने इसका फॉन्डेंट वर्क जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है जी। तो जब प्री प्लान हो तो ज़रा ईजी रहता है, फॉन्डेंट वर्क पहले हो जाए तो। फॉन्डेंट जो मैं यहाँ पर यूज़ करने लगी हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक। ठीक है। और ये मोल्ड है, ये मोल्ड ज़रा मैं ज़्यादातर इसलिए यूज़ करती हूँ, ये बारीक वाला जो है, इससे केक अगर छोटा हो तो लिखने में आसानी होती है। कप केक्स के ऊपर आराम से आपकी जो हो जाती है फॉन्डेंट निकल जाती है लेटर्स की। और ये वाला जो है ये रेगुलर मोल्ड है, और इससे ये मीडियम साइज़ का है, लेकिन केक के हिसाब से अच्छा खासा है इसका साइज़। ठीक है जी। 1 इंच के बराबर होता है तकरीबन इसका जो लेटर मोल्ड निकल के तैयार होता है। तो अच्छी खासी ये स्पेस ले लेता है और सही से प्रोमिनेंट भी होता है। दूर से आप केक पे रखें, केक के फ्रंट पे लगाएं या अपर साइड पे लगाएं या बोर्ड पे लगाएं, तो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। और कप केक पे इसके सिर्फ 3 ही वर्ड आ सकते हैं। ठीक है जी। तो मतलब इतना बड़ा साइज़ होता है इसका। तो यहाँ पर जो मैंने इससे मोल्ड से लेटर निकाल लिए थे, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने लिया था बेकेटीज़ से। और ये मैंने लिया था समथिंग, कोई याद नहीं है मुझे इसके रेट्स क्या हैं। तो ये होते हैं फॉन्डेंट के टूल्स, और जिसकी मुझे बेहद और बहुत अशद ज़रूरत थी। और काफ़ी अर्से से मैं कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से काम कर रही थी, लेकिन फाइनली अब मैंने ये टूल्स ले लिए तो मुझे काफ़ी आसानी हुई। अब मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही। वाकई आप जब कोई काम करते हैं, माहिर हो रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, तो प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत होती है। इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर टूल्स, दिक्कत आती है। ये नहीं है मैं कह रही कि काम नहीं होता, लेकिन दिक्कत बहुत आती है और फिर ना बहुत हेक्टिक होता है। और फिर अरेंज करना मुश्किल होता है। ढूंढो उस चीज़ को कि हमने ये शेप देनी है, ये करना है, वो करना है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने ले लिया था, और टूल से आराम से ये था। सबसे पहले जिसके अंदर नाइफ़ दी हुई थी, हालांकि सब प्लास्टिक है ये, लेकिन ईज़िली जो है उससे वो फॉन्डेंट कट के आ रहे थे। अगर हम नाइफ़ से काटते हैं तो उसके साथ फॉन्डेंट जो है वो बहती हुई आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बह के नहीं आ रही थी इसके साथ। और यहाँ पे फॉन्डेंट के सारे निकल गए थे, बड़े वाले लेटर, फिर छोटे वाले लेटर निकाल रही थी मैं। अच्छा ये है हमारे ये करंट वीडियोज़ चल रही हैं। करंट वीडियोज़ मतलब 4-5 दिन पुरानी चल रही हैं। निकाह वाली थीम थी वो, जो मैंने पहले ही कर दी थी। ठीक है। हालांकि वो अब करंट चल रही थी, लेकिन मेरा बहुत दिल था और हैवी हो रही थी फाइल मेरे पास, मैंने कहा पहले ये अपलोड कर देती हूँ। तो ना बारिश का जब वेदर होता है ना, तो आपकी फॉन्टेन कभी भी सेट नहीं होती। इतनी रनी होती है, इतनी स्टिकी होती है, मतलब बह रही होती है लिटरली वो, तो उसको सेट करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कभी कोई देख कर ये बोले कि आप बहुत ज़्यादा फॉन्ड में यूज़ कर रही हैं फॉन्डेंट के साथ कॉर्नफ्लावर, तो वो यूज़ करना पड़ता है। कॉर्नफ्लावर भी ऑल दो के एडिबल होता है, एडिबल ही चीज़ है, तो इसलिए फिर वो आंख बंद करके हम ऐड कर देते हैं कि कोई इशू नहीं है, कॉर्नफ्लावर ही है इसके अंदर। तो ये जो है यहाँ पे छोटे वाले लेटर मोल्ड निकल गए थे। अच्छा ये जो था, जब मुझे केक भेजना था उससे मैंने 2 रात पहले मैंने निकाल दिए थे, और इसको मैंने सूखने के लिए, मतलब ड्राई होने के लिए रख दिया था। लेकिन ये छोटे वाले जो थे ना, ये ना ड्राई हो रहे थे, मतलब टूट रहे थे, टूट गए थे। जब मैं इसको केक के ऊपर रख रही थी ना, टूट गए थे। इसको मिक्स एंड मैच करके तो मैंने रख दिया था। लेकिन बड़े वाले बहुत अच्छे रहे थे, काफ़ी अच्छे रहते हैं और अच्छे तरीके से सूख गए थे, क्योंकि जब मैंने इसको केक पे रखा था तो वो ख़राब नहीं हुए। ये मोल्ड मैंने लिया था मेमन से, और ये था रोज़ का मोल्ड। ठीक है। बहुत अच्छे इसके अंदर रोजेज़ दिए हुए हैं। और ये आप स्लीक फॉन्डेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ फॉर चॉकलेट एज़ वेल। तो मैंने इसके अंदर अब तक चॉकलेट तो यूज़ नहीं की, लेकिन क्या फॉन्डेंट के साथ मैं आपके सामने ही यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से डस्ट आउट कर लिया। व्हेनेवर यू यूज़ अ न्यू मोल्ड, सो ऑलवेज डस्ट विद अ कॉर्नफ्लावर। तो उसके साथ मैंने डस्ट कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ये रखा। तो मैं थोड़ा परेशान होती जा रही हूँ, पेटल्स के इतने एजेस दिए थे, प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो एजेस को चिपक कर आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको मोल्ड यूज़ करना आता है अच्छे से, क्योंकि मोल्ड यूज़ करने की भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना, वो जो यानी कि जो भी आप डिज़ाइन निकाल रहे हो उसमें से, वो ख़राब नहीं होता और बहुत अच्छा आता है। अगर आप फॉन्डेंट को बहुत ज़्यादा ठूस कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपकी ना ठुस जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर आप फॉन्डेंट को बहुत हल्का सा टच करके प्रेस करके निकाल रहे हैं, तो वो भी ख़राब हो जाती है। इसको इसके एक टेक्निक के हिसाब से, एक प्रेशर के हिसाब से इसको प्रेस किया जाता है। और ये मैंने प्रेस किया, और ऊपर इसके कॉर्नफ्लावर लगा के, और फिर मैंने इसको निकाला। तो अब ये कुछ आपके सामने इस तरीके से ये जो मेरा ब्लैक रोज़ है, ये मेरा जो है तैयार होके आ गया था। इसी तरीके से फिर मैंने फटाफट सारे निकाल लिए। मैंने स्पीड दे दी, क्योंकि एक मैंने आपको दिखा दिया, मैंने यहाँ स्पीड दे दी थी। मैंने मेरे ख्याल से शायद 8 फ्लावर निकाले थे मैंने, या 6 फ्लावर निकाले थे, जितनी मेरे पास फॉन्डेंट थी निकाल ली थी। अच्छा ब्लैक जो फॉन्डेंट होती है ना, तो वो मैं प्रॉपर ख़रीदती हूँ
बाहर से ही लाइक मिल्कीज़ की हो गई और ना विज़ियॉन की हो गई या ब्योर की हो गई, तो उससे ये रहता है कि ना आपको कलर मिक्स करने की वो नहीं होती और फिर आपकी जो फॉन्डेंट है इस टाइप की कोई भी चीज़ कड़वी नहीं होती, ठीक है, बिटर नहीं होती। व्हेन एवर यू यूज़ टू मच कलर तो वो चीज़ बिटर ही हो जानी होती है, तो इसीलिए फिर ये कुछ डार्क कलर्स हैं तो मैं इसके डायरेक्ट ही यूज़ करती हूँ, वरना मैं कलर मोस्टली खुद बना लेती हूँ। मैं वाइट फॉन्डेंट ले लेती हूँ, फिर उससे कलर बना लेती हूँ, वो ईजी रहता है। ईजी तो दोनों तरीके से ही रहता है, कोई इश्यू नहीं होता। तो ये मैंने तकरीबन निकाले हैं 4 और 4 8 ही फ्लावर्स निकले हैं मेरे, और इस तरीके से ये मैंने छोटे मोल्ड से, देख रहे हैं आप, ये हैप्पी बर्थडे के निकाले थे, बड़े जो है वो नाम के लेटर मोल्ड थे, लेटर वर्ड्स से ये निकाल लिए थे, तो ये फैला हुआ था। और ये तीनों जो है इसके अंदर मैंने ब्रश और टूल यूज़ किया है बनाने में, तो आसानी रहती है आप लोगों को दिखाने में कि हमने किस वक्त कौन सा क्या यूज़ किया। अच्छा जी, ये जो था एज़ यूजुअल मैंने पहले ही बेक करके रख दिया था, मैंने वाज़ कुकिंग। तो मगरिब के वक्त जब मैं कुकिंग कर रही थी तो फिर इसके बाद इसको मैंने तकरीबन पौन घंटा मैंने रेस्ट दिया इसको किचन में ही। उसके बाद फिर मैंने इसको शॉपर में करके फ्रिज में रख दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज़ सो स्पंजी, सो फ्लफ़ी स्पंज अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ यू आर सीइंग। कट भी बहुत आराम से रहा। इसकी भी टेक्निक होती है, मैंने इसकी कटिंग में इतने मैंने स्पॉन्ज ख़राब किए, इतने स्पॉन्ज ख़राब किए कि मुझे कटिंग नहीं आती थी शुरू में। तकरीबन 3 महीने तक, 4 महीने तक मुझे कटिंग नहीं आती थी, और मैं बच्चों की तरह ना इसको टायर की तरह खड़ा करके कटिंग करती थी, कभी कुछ करके, लेकिन मुझसे कटिंग नहीं होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, गाते-गाते गवैया बन जाता है इंसान। तो मैंने सीख ही लिया इसको, वरना मुझे नहीं आती थी इस तरीके से, इतनी प्रोफ़ेशनल कटिंग चाह के भी नहीं आती थी। यहाँ मैंने इसके साथ-साथ इसकी जो है सेंटर फिलिंग भी जो थी लेयरिंग के लिए वो तैयार कर ली थी, और विप जो थी क्रीम फ्रॉस्टी, मैं फ्रॉस्टी ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। पहले मैं सलवा बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, फिर अब मैं फ्रॉस्टी और विप ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो फ्रॉस्टी तो इश्क है, मुझे बहुत पसंद है फ्रॉस्टी। इसको ज़रा कम बीट करना पड़ता है, विप को बहुत ज़्यादा विप करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या किया था, जो पाइनएप्पल जो थे मेरे यहाँ पे, जो मैंने छोटे-छोटे इसको मतलब बारीक-बारीक काट लिया था, तो वो ज़रा ज़्यादा ईज़ी रहते हैं। बड़े में होता है कि किसी के बाइट में जाते हैं, किसी के बाइट में नहीं जाते। तो मैं जो कोशिश होती है ना, पहले मैं पूरे बाइट साइज़ डालती थी, तो ज़ाहिर है वो केक अजीब इधर-उधर भागने लगता था। अब क्या करती हूँ, मैं उसको स्मैश करके डाल देती हूँ, तो वो सबके बाइट में आ जाते हैं आराम से। तो वो मैंने इसके साथ ही डाल दिए थे, अलग से नहीं डालते। मैं हमेशा पहले क्या होता था, जब मैं फ्रॉस्टिंग करती थी, तो मतलब आइसिंग इसकी लेयरिंग करती थी, तो मैं अलग से डालती थी, पहले क्रीम की लेयर, फिर मैंने कहा नहीं, अभी इसके साथ ही मिक्स करके डाला जाए तो वो अच्छा रहता है। सेट भी हो जाते हैं और केक जो है वो इधर-उधर भागता भी नहीं है, और इसको आप जितना भी भाग रहा हो वो अभी सेट करते हैं। जैसे मैंने अभी नाइफ़ से सेट किया कि भाग रहा था, लेकिन मैंने इसको अभी के अभी सेट कर दिया, क्योंकि इसके क्रम्स होते हैं वो कच्चे होते हैं, खुले हुए क्रम्स होते हैं। आप इसको क्रीम के साथ जहाँ फ़िक्स करेंगे वो वहीं फ़िक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद इसने हिलना नहीं है। अच्छा, ये बनना था हाइटेड केक, ठीक है जी। तो ये हाइटेड केक बनना था, और ये था तकरीबन 1.7 पाउंड्स का जाके बना था, पौने 2 पाउंड का तकरीबन, ठीक है जी। तो ये है, इस तरीके से जो है इसकी लेयरिंग हो गई थी, और लेयर भी इसके अच्छे खासे चौड़े थे। अच्छा, ये जो मैंने बेक किया था वो मैंने हाइटेड मोल्ड में किया था, इसलिए इसकी जो लेयर्स हैं ना बड़े मज़े की निकली हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, ये इसकी ना जो चंक्स वाली जो क्रीम थी ना, इसी से मैंने इसको क्रम कोट कर दिया था। फिर मैंने कहा अब इस मुझे, क्योंकि क्रम कोट के लिए ऊपर के लिए ना क्रीम कम हो गई थी, फिर मैंने कहा मैं थोड़ी-सी वो करूँगी, क्या कहते हैं, उस क्रीम को बीट करूँगी, तो फिर वो बचेगी तो ख़राब होगी। ख़ैर ख़राब तो नहीं होती, लेकिन मेरी कोशिश होती है हैंड टू हैंड फ्रेश क्रीम को बीट करूँ, जितना भी यूज़ हो ना हो फ्रेश क्रीम को ही बीट किया जाए। मैं बीट करके नहीं रखती कभी भी फ्रिज में। तो बहरहाल मैं फुल सैटिस्फाइड हो गई थी, पूरा आराम से पतला-पतला इसके ऊपर क्रम्ब कोट हो गया था, और जितना केक आगे पीछे हो रहा था, टेढ़ा होता, वो मैंने सेट कर दिया, क्योंकि हर हाल में केक टेढ़ा होना होता है। आपकी ट्रिक और स्किल और टेक्नीक ही ये है कि आप उसको साथ-साथ बनते-बनते उसकी अंडर शेप करें। ठीक है जी, अगर आप उसको सोच दें कि नहीं जी क्रम्ब कोट हो गया, ढीला हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और जब ये क्रम्ब कोट होके 5-6 घंटे फ्रिज के बाद आएगा बाहर, हम सेट करेंगे, कुछ भी नहीं होता। सिवाय आपके, ना वो वाली कंडीशन हो जाती है, ना हँसा जाता है, ना रोया जाता है। कभी भी आप काम करें, आप देखते हैं मैं बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन करके काम करती हूँ, रखती भी हूँ, ताकि उसके क्रम्ब जो या क्रीम लगी हुई हो वो साफ़ हो जाए, और वो फ्रिज में रखने के बाद, ठंडा होने के बाद ज़्यादा हटाने में दिक्कत होती है, तो एंड टू एंड क्लियर करते जाएँ। और जो लोग हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो टेबल पे ही, टर्निंग टेबल पे ही रख के काम करते हैं केक को, और तैयार होने के बाद उसके ऊपर रखते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट, मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रिक है कि मैं बोर्ड के साथ टर्निंग टेबल पे बड़े मज़े से काम कर लेती हूँ। काम दोनों तरीके से ईज़ी होता है, लेकिन बस अपनी-अपनी आसानी होती है। तो अब ये था, यहाँ पे मैंने केक की आइसिंग शुरू कर दी थी, और तकरीबन मैं अगर आपको बताऊँ तो ये केक मेरा 1 दिन फ्रिज में रहा है। तकरीबन ये 21 घंटे फ्रिज में रखा था।
नॉट 21 घंटे, ये 11 घंटे फ्रिज में रखा था। 1 दिन नहीं है बल्कि आधा दिन, याद आ गया मैं दूसरे केक को उसमें स्मैश कर रही थी। ये 11 घंटे क्रम्ब कोट रहा था और ठीक-ठाक क्रम्ब कोट हो गया था माशाल्लाह। और इतना लाइट वेट केक था ये, बहुत लाइट वेट केक था। देखने में ऐसा लग रहा था 2.5 पाउंड का, लेकिन 1.7 पाउंड्स का ही बना था। अब यहाँ पे अब मैं आइसिंग कर रही हूँ ना, जितना आप 15 घंटे रखें, 20 घंटे फ्रिज में रखें, जितना घंटों आप फ्रिज में रखेंगे ना क्रम्ब कोट करके, उतनी ही आपको आइसिंग में आसानी होगी। ये मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। सिखाता बंदा वो है जो बिल्कुल मास्टर हो जाता है। मैं इसलिए बता रही कि जो चीज़ मैंने सफ़र की है, जो चीज़ मैं झेल कर आई हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं समझती थी कि बस क्रम्ब कोट आधे आधे घंटे रख दो और वो करो, तो मैं क्रम्ब कोट करके करने लगती थी, तो वो केक टेढ़ा हो जाता था, पूरा एफिल टावर, वो पेसा मीनार हो जाता, पेसा टावर बन जाता था। तो अब समझ में नहीं आया क्या करें। बहरहाल फिर काफ़ी घंटे काफ़ी कुछ देखा, सुना, प्रैक्टिस की, तब जाके आइडिया हुआ कि जब तक आप 10, 12, 15 घंटे आप इसको नहीं आप क्रम्ब कोट करके रखेंगे, आपकी आइसिंग बड़े मज़े की नहीं होगी। ठीक है जी। तो आइसिंग करने की ये भी रुलाने वाला ही सेशन होता है, लेकिन मेरा अब कम रोने वाला हो गया। लेकिन पहले मैं बड़ा बहुत मतलब मुझे आइसिंग करने से नफ़रत थी। आइसिंग करने में मज़ा आता था, लेकिन जो साइड की आपको एजेस क्लियर करने होते हैं ना बहुत फ़ाइन, ये मुझे इतना रुलाता था, लिटरली मुझे इससे नफ़रत हो गई थी। और काफ़ी दिन बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि मैं केक के ऑर्डर इक्का-दुक्का जो होते थे वो मैं नहीं लेती थी। कि नहीं मुझे ना नफ़रत है, मैं नहीं बना रही ये वो। और ख़ुद भी अपने लिए भी मतलब घर के लिए कोई इवेंट नहीं बताती थी, मुझे बस ये ना वो होता था। फिर मैंने टूल्स वगैरह लिए, तो मुझे स्मूथ करने में, जैसे ये मेरे पास स्टेनलेस स्टील का जो ये टूल है, ये ना डोनट इससे कट भी जाते हैं, डो भी कट जाती है इससे, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं इससे। एजेस इतने फ़ाइन बनते हैं, इसके ऊपर मेजरमेंट्स भी, स्केल बना हुआ है इसके ऊपर, पूरा मेजरमेंट भी दी हुई है इसके ऊपर कि इतने इंचेस का आपने केक लेके जाना है, जो भी आपको मेजर करना है, तो ये आसानी होती है। इससे बहुत बहुत बहुत, पहले तो आप बहुत ज़्यादा क्रीम लगाएँ चारों तरफ, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप इससे करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा क्रीम आपकी सारी हटा देगा। हाथ को आपने एक ही रोटेशन में रखना है और एक ही स्पीड, एक ही प्रेशर से रखना है। आपका केक 2 स्ट्रोक, 1 से 2 स्ट्रोक में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका ये काम ख़त्म हुआ, अब हमारा काम शुरू हुआ था यहाँ पे इसको डिज़ाइन करने का। तो ये मुझे था विंटेज टाइप का कुछ डिज़ाइन देना था, तो मिक्स विंटेज देना था, तो उसमें मैंने रिबन नहीं लगाए थे। और यहाँ पे सिर्फ चारकोल से जो है इसकी चारकोल ब्लैक से इसकी जो है वो मैंने डिज़ाइनिंग देनी शुरू की थी, जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। तो डिज़ाइनिंग तो ये कोई इतनी वो नहीं है, मतलब ट्रिक करने वाली चीज़, करने वालों के लिए बहुत ईज़ी चीज़ है, ना करने वालों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते तो हो जाता है। पहले मैंने बड़े नूडल से की थी, फिर उसके बाद मैंने छोटा नूज़ल लिया एक अलग से पाइपिंग बैग में, फिर वो छोटा वाला नूज़ल को मैंने डाला, फिर उसके बाद जिसमें मेरी आइसिंग थी वो मैंने पाइपिंग बैग डाला और उससे आराम से बड़े मज़े से हो रही है। अगर आप डायरेक्ट भी अगर आप कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपको नूज़ल जो होते हैं वो शफ़ल करने पड़ते हैं ना, तो फिर बड़ा मसला होता है, नहीं आप कर सकते, पूरी क्रीम बाहर निकालें, फिर बहुत लंबा हेक्टिक, हाथ धो, चिपकन ये होती है। तो आप अलग से अगर आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनल काम होता है, सिर्फ़ आपको नूज़ल चेंज करने होते हैं। अब ये मैंने लोअर साइड पे 2 डिज़ाइन दे दिया था, अब मैं जा रही हूँ अपर साइड पे। अपर साइड पे पहले मैं सोची थी यही 2 डिज़ाइन दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, कुछ डिफरेंट दूँ। ये भी विंटेज का हसीन तरीन डिज़ाइन है, ये मैंने इसके ऊपर दिया और आराम से माशाल्लाह ये पहले मैं इसको सिंगल-सिंगल बच्चों की तरह करके बनाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक टियर पे, 1 टियर पे मैं इसको राउंड करके, कितना ही बड़ा केक हो, स्क्वायर में हो या राउंड में, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह आराम से बना लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था। फिर मैं इसके ऊपर सोची थी मैं इसके ऊपर एक लाइन और दे दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जब हम ऊपर डार्क कलर दे रहे हैं तो घत्तू टाइप का नहीं करना, हमने इसको बहुत ज़रा वास्ट खुला-खुला रखना है। तो डिज़ाइन जो था, जो दिया गया था डिज़ाइन बिल्कुल सेम अचीव मैंने किया था। और फिर इसके ऊपर जो फॉन्डेंट के जो हमने फ्लावर बनाए थे, रोज़ बनाए थे, वो मैंने रख दिए थे। और फिर इसके ऊपर जो लेटर वर्ड थे वो रखे मैंने। फिर हैप्पी बर्थडे के लेटर वर्ड रखे, वो टूट रहे थे, लाइक एच टूट रहा था, बी टूट रहा था, वाई टूट रहा था, टी अलग हो रहा था। वो फिर सबको ना मैंने बड़े मज़े से टूल से कर तो दिया। अब मुझे ना एक व्हाट्सएप नहीं मिल रहा जो हम मेडिकल में भी यूज़ करते हैं, हम दर्जी के काम में भी यूज़ करते हैं, हम पार्लर के काम में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो टूल मुझे कहीं से मिल के नहीं रहा। छोटी सी चुटकी सी होती है, मुझे इतनी उसकी अशद ज़रूरत है, कहीं से भी नहीं मिल रही। उससे ये चीज़ रखने में आसानी होती है, उससे आप फ्लावर पे, केक के ऊपर कोई बीड्स वगैरह कुछ ऐसे ही रख रहे हैं, एडिबल बीड्स वगैरह, तो मतलब वो रखने में आसानी होती है, आपका हाथ नहीं लगता। हाँ, फिंगर मोटी होती है और जो लेटर चुनने होते थे वो सेटलमेंट नहीं हो रही थी, वो केक के अंदर आपके जो ना लेटर वर्ड जा रहे होते हैं। तो बड़ी एहतियात से काम करना होता है। हर चीज़ देखने में अच्छी लगती है, लेकिन करने जब आप खड़े होते हैं ना, तो फिर पता चलता है नानी दादी याद आ जाती है। खैर यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो केक था वो एंड की तरफ था और
जो एक्स्ट्रा बची हुई क्रीम थी वो मैंने हटा दी थी और मेरे पास 2 कप केक रखे हुए थे, उसके ऊपर मैंने आइसिंग करके मोहल्ले के बच्चों को दे दी थी। 3 कप केक रखे हुए थे। तो जी, ये थी हमारी केक की फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रही हो। तो पहले मैंने चारकोल से डिज़ाइन बनाया, फिर चारों तरफ इसके फ्लावर रखे, 7 फ्लावर जो थे मैंने इसके एजेस पे रखे और एक जो था वो मैंने लेटर मोल्ड के नीचे रख दिया था, तो वो ज़रा अच्छा-सा लुक आ रहा था, प्यारा लग रहा था और बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था। कलर भी बहुत सोबर था, बहुत सिंपल सा ये था केक का डिज़ाइन। मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं फॉन्डेंट का काम करने से डरती थी, लेकिन अब मुझे फॉन्डेंट का काम करने में बहुत मज़ा आता है। सिर्फ़ इस वजह से कि वो स्टिकी हो रही होती है ये वो, लेकिन आप उसका तकरीबन 2 दिन पहले काम करके रख दें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएँ, तो सुकून से ऑर्डर देने में ये मज़ा आता है। इफ़ यू वांट एनी क्यूरीज़ एंड इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ ऑर्डर, इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड और इन कराची, तो मैं कराची से हूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।